हम बात करेंगे एक एक ऐसे पोर्टल की, एक ऐसी वेबसाइट की जो कि ऑटोमोबाइल की दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखती है, उसका बहुत फॉलोइंग है और उस वेबसाइट पे हमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं मैं किस उस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आज का व्लॉग है। तो वेबसाइट है teambhp.com। teambhp एक ऐसी पोर्टल है जिसमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग ओनरशिप रिव्यूज़ हो, मॉडिफिकेशंस के बारे में जानना हो, हमें एसेसरीज़ के बारे में, किसी भी XYZ इन्फॉर्मेशन जो आप सोच सकते हैं ऑटोमोबाइल के बारे में, वो teambhp.com पे हमें मिलती है। तो teambhp.com एक फोरम है बेस्ड ऑन वी बुलेटिन। ये स्टैंडर्ड फोरम्स का एक टेम्पलेट यूज़ करता है जिसके थ्रू हम डिस्कशन भी करते हैं। इसके अंदर मेंबर्स होते हैं और तरह तरह की डिस्कशंस इसमें होती है। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल्स की ही बात होती है, इसमें एक सेक्शन है डेडिकेटेड जिसमें हम ऑफ ऑटोमोबाइल डिस्कशन भी करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम IT, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप और XYZ। आई मीन आप टॉपिक का नाम सोचिए, आपको यहाँ पे डिस्कशन के लिए वो चीज़ मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं teambhp.com बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देती है। होम पेज पे मैं हूँ अभी और आप देख सकते हैं ये एक फोरम का एक बटन है जिस पे मैं लेके जाऊँगा आपको मेन चीज़ जिसके लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। थ्रेड्स जो डिस्कशन होती है उसको ये हॉट थ्रेड्स के नाम से यहाँ पे मेंशन करते हैं। न्यूज़ रिव्यूज़, आप अपनी कार बेच सकते हैं, उसके बारे में आप ऐड डाल सकते हैं। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक जनरल ये टैब्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर ये जो इनके टॉप मोस्ट थ्रेड्स होते हैं या सबसे जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उसको ये होम पेज पे यहाँ पे सर्कुलेट करते हैं। और अगेन जो फर्दर फिर और भी प्रायोरिटाइज वाइज इसको हम यहाँ पे जो थ्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। teambhp.com की सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई भी कार ब्रांड की एडवर्टीजमेंट शो नहीं करता है। उससे ये पता लगता है हमें कि ये फोरम अनबायस्ड है। किसी भी पेड रिव्यू या अनलाइक जो मैगजीन्स होती हैं या ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड या मैन्युफैक्चरर की तरफ ड्यू टू देयर एडवर्टाइजमेंट्स पॉलिसी ऐसा कुछ, वो teambhp में हमें नहीं दिखता है। teambhp पे हमेशा नॉन कार रिलेटेड ही एड्स हमें शो होते हैं। तो ये इनकी एक फिलॉसफी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैवलॉग्स का सेक्शन दिखाता है। मेनली एक होम पेज है जिसके थ्रू आप क्विकली अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं या आप एक कैजुअल ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं, आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं इसके बारे में, तो आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। तो teambhp.com का जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आपको इस वेबसाइट का मेंबर अगर बनना है तो वो कैसे बने, ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी यूज़र इस वेबसाइट पे जाके ब्राउज कर सकता है। आपको इसका मेंबर बनना है और इसके डिस्कशन में पार्ट लेना है तो मेन जो उसका सेक्शन है वो है फोरम सेक्शन। तो फोरम सेक्शन को हम गो थ्रू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर तरह तरह के आर्टिकल्स हैं, तरह तरह के डिस्कशन थ्रेड्स हैं, चाहे वो नई कार लेने से रिलेटेड हो, उसको मॉडिफाई करना हो या किसी भी तरह के रोड सेफ्टी मैनर्स को लेके और टिप्स जो होती हैं रिलेटेड टू। फिर teambhp के ऑफिशियल रिव्यूज़ होते हैं जो काफ़ी इन डेप्थ और डिटेल्ड होते हैं। यूट्यूब के ज़माने में जहाँ पे काफ़ी वीडियोस अपलोड करते हैं लोग कार्स रिव्यूज़ को लेके, teambhp के जो ऑफिशियल न्यू कार रिव्यूज़ आते हैं उनके जो व्यू काउंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि डिटेलिंग बहुत होती है रिव्यूज़ में, प्लस अगेन जो कि अनबायसनेस होती है वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है इनके रिव्यूज़ में भी। फिर इलेक्ट्रिक कार सेक्शन है डेडिकेटेड टू मोटर बाइक्स, विंटेज कार, आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप टेक्निकल हैं, डू इट योरसेल्फ स्टफ चाहते हैं, देखना आपको अपनी कार से मॉडिफिकेशन करनी है, खुद करनी है, चाहे किसी से करवानी है या डायरेक्टरी ये लिस्ट करती है वो रिलायबल सोर्सेज जहाँ से आप अपना काम करा सकते हैं। इन कार एंटरटेनमेंट ऑडियो रिलेटेड आपको कोई भी डिस्कशन करनी है या इंफॉर्मेशन सीख करनी है, तरह तरह के यहाँ पे सेक्शंस हैं। ट्रैवलॉग्स है, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं उसका आप एक मेंशन करते हैं अपना एक आपका एक्सपीरियंस, तो ट्रैवलॉग्स में यूज़ होता है। स्ट्रीट एक्सपीरियंस, इन जनरल लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि वेरियस डे टू डे लाइफ में लोगों को मिलता है। फिर मोटर स्पोर्ट्स, जो 4x4 के शौकीन है, ऑफ रोडिंग के शौकीन है, उनके लिए डेडिकेटेड सेक्शन है। वहाँ पे
व्हीकल्स, रूट्स और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में लेके बहुत कुछ है, मतलब इन डेप्थ ऑफ डिटेल्स हैं इसमें। फिर यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सेक्शन है और एक शिफ्टिंग गियर सेक्शन है जहाँ पे कि नॉन ऑटोमोटिव डिस्कशन होती है। इस सेक्शन को भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस सेक्शन में टीम एज में मेंबर्स मीट करते हैं, उसको लेके प्लान आउट होता है, उसको लेके डिस्कशन होता है। गैजेट्स, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को लेके इन डेप्थ डिस्कशन होती है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं तरह तरह के थ्रेड्स हैं, होम कंस्ट्रक्शन को लेके थ्रेड्स हैं, एयर कंडीशनर्स को लेके थ्रेड्स हैं और बहुत कुछ है। अगर मैं आपको जस्ट ग्लांस कराऊँ तो देखिए जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको लेके डिस्कशन हो रही होती है। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, क्रेडिट कार्ड थ्रेड, किसी भी तरह की चीज़ को समझने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है, रियल एस्टेट में है, उसकी डिस्कशन होती है। मूवीज़ के बारे में थ्रेड्स हैं, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, आपका ऑफिस डेस्क कैसा है, आपका ऑफिस कैसा दिखता है, उसको रिलेटेड डिस्कशंस हैं। डॉक्टर्स, सीएज, लॉयर्स, तरह तरह की डिस्कशंस इस फोरम में होती है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल के अलावा भी है तो काफ़ी कुछ है इस वेबसाइट में। जनवरी 2010 में मैंने टीम बीएचपी ज्वाइन की थी और उस टाइम भी टीम बीएचपी को ज्वाइन करने का जो एक प्रोसीजर था काफ़ी टफ था। हर कोई टीम बीएचपी पे मेंबर नहीं बन सकता है। मैंने भी काफ़ी ट्राई करने के बाद 3-4 अटैम्प्ट्स किए, उसके बाद मुझे मेरी मेंबरशिप अप्रूव हुई। तो आपको थोड़े स्टैट्स के बारे में बताता हूँ। ये स्टैट्स भी शो करते हैं जैसे कि अभी कितने यूज़र्स ऑनलाइन है वेबसाइट पे। जैसे 12,000 यूज़र्स अभी हैं जिनमें कि 503 मेंबर्स हैं और 11,000 गेस्ट्स हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा विजिटिंग होता है। जो रजिस्टर्ड मेंबर्स नहीं है, कितने लोग इसको ब्राउज़ करते हैं। यहाँ पे फिर वो कुछ स्टैट्स आते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़र कब ऑनलाइन थे, जैसे कि 1,15,000 यूज़र्स 22 अप्रैल को थे। तो इस तरह से ये स्टैट शो करता है। फिर नीचे जो न्यूज़ मेंबर है उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, किसी का बर्थडे है तो उसकी डिटेल्स आती हैं। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। बाकी इस वेबसाइट को क्योंकि वी बुलेटिन से इंस्पायर्ड है तो ये कुछ थीम्स भी देता है। अगर आपको ये सिल्वर थीम पसंद नहीं है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल व्यू में जाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब मेन टॉपिक पे पहुँचते हैं, टीम बीएचपी का मेंबर कैसे बने। तो टीम बीएचपी का मेंबर अगर हमें बनना है तो हमें रजिस्टर पे जाना होता है। रजिस्ट्रेशन को इनिशिएट करने से पहले फोरम्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें पढ़ के एग्री करना होता है। तो जब आप मेंबर बनेंगे तो आई रिकमेंड आप इसको गो थ्रू करके ही रजिस्टर करें। अगर आपको किसी पॉलिसी से इशू है तो आप रजिस्टर ना करें। तो ये डिस्क्लेमर वेबसाइट की तरफ से है कि अगर आप मेंबर बन रहे हैं तो आप इन सब फोरम रूल्स को एग्री करते हैं और उनको अबाइड बाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए हम रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। रजिस्टर करते हैं तो अब हमें एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है, अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी। अब जो क्राइटेरिया आपकी मेंबरशिप को अप्रूव और डिसअप्रूव करता है वो सेक्शन ये आता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो टीम बीएचपी पे रजिस्टर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यूज़र आईडी डाल दिया, पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल दिया तो आप मेंबर बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन हमें भरना है। टीम बीएचपी की मॉडरेशन टीम इस एक एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और उसको रिव्यू करने के बाद उनका सेट क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को जो मेंबर्स फुलफिल करते देखते हैं उन्हीं को वो मेंबरशिप अप्रूव करते हैं। अदरवाइज़ आपको रिजेक्शन का मेल आ जाता है कि आपकी मेंबरशिप अप्रूव नहीं हुई है और आपको फिर से ट्राई करना होगा, या जो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है उस अकॉर्डिंगली हमें फिर से अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है कि टीम बीएचपी के बारे में आपने कहाँ से सुना, व्हीकल्स कौन से हैं आपके पास, किस सिटी से हैं, कार्स के अलावा इंटरेस्ट क्या है आपके ऑक्यूपेशन क्या है। अब आता है सबसे मेन सेक्शन जो डिसाइड करता है कि आपकी टीम बीएचपी की मेंबरशिप अप्रूव होगी या नहीं, वो है वाई टीम बीएचपी। तो जब मैंने 2010 में ज्वाइन की थी टीम बीएचपी तब सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि वाई यू वांट टू बिकम ए मेंबर ऑफ टीम बीएचपी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर सीरियस अबाउट द कंटेंट इन दिस नोट। तो ये इसको बहुत अच्छे से डीपली इन डेप्थ रिव्यू किया जाता है इस कंटेंट का और उसी की बेसिस पे आपको मेंबरशिप ऑफर की जाती है। मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, जस्ट टू बी क्लियर, कोई चार्जेस नहीं है इसके, इट्स अ फ्री फोरम फॉर श्योर। ओनली थिंग दे वांट द क्वालिटी को फिल्टर आउट करने के लिए क्वालिटी कंटेंट जिससे किया है, तो इसलिए इसका क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने ज्वाइन किया था 2010 में सिर्फ एक ही सेक्शन था
अब इसको ज्वाइन करना और डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि अब 2 सेक्शन और आते हैं जिसमें आपको इनपुट करना होता है, विच पॉलिसी और विच इंडियन कार। तो मैं आपको तीनों सेक्शंस के बारे में थोड़ा बताता हूँ, इसमें हमें क्या फिल करना होता है और यूजुअली हमें कैसे फिल करना चाहिए जिससे हमारी टीम बीएचपी मेंबरशिप अप्रूव होने के चांस मैक्सिमम रहे। तो फर्स्ट सेक्शन में हमें कुछ पैराग्राफ्स में ये एक्सप्लेन करना होता है कि हम टीम बीएचपी फोरम को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया पहले इनिशियली कि इस वेबसाइट का पर्पस क्या है, ये क्या क्या ऑफ़र करता है, तो उसी हिसाब से आपको सोचना है कि टीम बीएचपी पे आप अगर आप मेंबर बनते हैं तो आप इस पे मेंबर किस मेनली आपका एजेंडा क्या है, इस पे मेंबर बनने का। आपका मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका 4 व्हील ड्राइव में इंटरेस्ट है, आपका ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट है, या आप आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं, गैजेट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। वो चीज़ आपको लिखनी है कि आप टीम बीएचपी को ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होंगे और बेस्ट वे इसको रियल रखने का है जिससे आप श्योर कर सकें कि आपकी ये कंटेंट अप्रूव हो। आपको बस ध्यान रखना है कि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं इसमें वो ऑनेस्ट हो और इंग्लिश और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। उसमें थोड़ा आपको देखना है कि आपकी इंग्लिश और क्या पंक्चुएशन नॉर्मल एक बेसिक ग्रामर ठीक हो, कैपिटलाइजेशन ठीक हो, आप थोड़ा टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं अपने पैराग्राफिंग को, वो थोड़ा देख के आप यहाँ से अपने कंटेंट में आंसर लिख सकते हैं। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पॉलिसी। तो टीम बीएचपी के कुछ रूल्स हैं, तो अगर आपको मैं ये रूल्स सेक्शन दिखाऊं तो टीम बीएचपी ने कुछ अपने रूल्स डिफाइन किए हैं कि मेंबर बनने के बाद भी आपको ये फॉलो करने होते हैं। मेंबर्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको इन्फ्रैक्शन दिया जाता है। 10 पॉइंट्स का इन्फ्रैक्शन हो जाता है तो उस मेंबर को बैन कर दिया जाता है। तो ये रूल्स पढ़ के आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन रूल्स में से बेस्ट रूल आपको कौन सा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीम बीएचपी कम्युनिटी के लिए। तो वो आपको गो थ्रू करके अपना कमेंट लिखना है, यहाँ पे आपको अपना इनपुट देना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है इनका वो है विच इंडियन कार। ये एक बड़ा जनरिक क्वेश्चन है कि आपको कौन सी कार बेस्ट लगती है अभी, और उसका रीज़न ऑनेस्ट रीज़न आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी फेवरेट गाड़ी कोई है तो आप उसका नाम लिख रहेंगे या उसकी ब्रांड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑनेस्ट आंसर देना है कि हमारी फेवरेट कार कौन सी है और वो क्यों है, तो उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट में हमें एक डेट ऑफ बर्थ अपना डाल के और ऑप्शन देता है कि आप क्या शो करना चाहते हैं क्या नहीं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक मेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी टीम बीएचपी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक रिव्यू में है, और वो रिव्यू होती है 1 से 2 दिन में, कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपको मेल आ जाती है कि आपकी एक्सेप्ट हुई है या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टीम बीएचपी का। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आएंगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि टीम बीएचपी के साथ मेरी कोई भी कमर्शियल लिंकेज नहीं है, मैं कोई टीम बीएचपी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका एक सीनियर मेंबर हूँ। और क्योंकि ये फोरम बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और किसी भी तरह के और टॉपिक को डिस्कस या नॉलेज गेन करने के लिए, सिर्फ इसलिए काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ पोस्ट करते हुए कि इसको मेंबरशिप नहीं मिल पाती है लोगों को। और ये वीडियो आई होप आपको हेल्प करेगा कि टीम बीएचपी का अगर आपको सही में मेंबर बनना है तो उसकी बेस्ट टिप्स क्या हैं। और तो दैट्स ऑल इस वीडियो में दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें